एक एक श्लोक इतोपि वर्तते जहाँ श्लोक पाठ्यते मिथिलायां किं कथयति किं कथयति हाँ हाँ तो कः श्लोक वर्तते बालोऽहं जगदानंद न मे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम् इति मिथिलाया गौरवमपि निर्दिशति। पद्यमिदं मिथिलाया गौरवमपि निर्दिशति। यतोहि अत्रत्यः पंचवर्षीयः बालकः एव तादृशः भवति यत्र सरस्वती जगत्त्रयं वर्णयितुं समर्थः भवति। तो अतएव इति तु शंकर विषये शंकरस्य पद्यमिदं वर्तते। अयाचि मिश्रस्य पुत्रः शंकरः आसीत्। तो सः शंकरः ईदृशः विद्वान् आसीत् सः तु शंकरस्य अवतारः आसीत्। तो स एव किं कथयति महाराजं प्रति उक्तवान् महाराजः आसीत् तं प्रति कथयति यत् कि बालोऽहं जगदानंद हे जगदानंद अहं बालः लेकिन न मे बाला सरस्वती परंतु मैं सरस्वती न बाला अहम तो बाला अस्मि परंच मे सरस्वती जा वर्तते सा न बाला अपूर्णे पंचमे वर्षे मम तो पंचमः वर्षः अपि पूर्णः न जाता। तो अपूर्णे पंचमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम् हम जगत्त्रयम् अपि वर्णयामि तीनों जगत का मैं वर्णन कर सकता हूँ। तो महाराज को जिज्ञासा हुआ। वो कहे कि भाई तब तो तुम जो है सो हमको कुछ सुनाओ। तो कहा कि क्या सुना है। प्रश्न किए क्या सुना है लौकिक संस्कृतम व वैदिक संस्कृतम। तो महाराज इतोपि आश्चर्यचकितः जाता। महाराज और भी आश्चर्यचकित हो गए कि अरे अपूर्ण पंचमः वर्षः बालकः अपूर्ण पंचम वर्षीय बालकः जिसका अभी 5 वर्ष भी नहीं पूरा है वो कहता है हम क्या सुना है लौकिकम व वैदिकम स्वरचितम व पररचितम। मैंने अपना रचना किया हुआ कि दूसरे का रचना किया हुआ सुन रहा है रे। तो राजा कहता है कि तुम लौकिक भी सुनाओ और वैदिक भी सुनाओ अपना रचित भी सुनाओ दूसरे का रचित भी सुनाओ। तो वह एक श्लोक बनाए उसी समय। क्या श्लोक है जानते हो। चलितः चकितः राजन प्रयाणे तब भूपते चकितः या चलितः चकितः राजन प्रयाणे तब भूपते सहस्र शीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद इति पद्यम श्रावितवान्। तो एतादृशः आसीत् मिथिलायाः गौरवं माहात्म्यम्। अतएव पारिजात हरण कारेण कः वर्तते मयूरः अति कर्णपूर कविः अस्ति प्रायः तस्य महाकाव्यम् अस्ति पारिजात हरणं। तत्र लिखितम् अस्ति कि यदा भगवान श्री कृष्णः जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामया सह स्वर्गात् पारिजात वृक्षम आनयन आसीत् तदा मार्गे मिथिला आगता तर्हि मिथिलां प्रणवति भगवान श्री कृष्ण। तर्हि सत्यभामा कथयति कि भवान कम प्रणवति यानी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर मैं श्री राम और सीता आदि श्री राम और लक्ष्मण जब जंगल में घूम रहे थे तो वहाँ पर में क्या हुआ तो उसी समय सीता का हरण हो गया था और राम और लक्ष्मण जो है सीता के वियोग में रो रहे थे विलाप कर रहे थे। इतना विलाप कर रहे थे कि जो सामान्य लोग भी साधारण मनुष्य भी नहीं विलाप करेगा। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। वह खग से पूछ रहे हैं माने पक्षी से मृग से माने पशु से मधुकर श्रेणी माने भौरा के समूह को कि हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। इतना विकल हो गए। क्यों समझ रहे हो। कालिदास लिखा है ना मेघदूत में कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेसु। जो आदमी कामार्त हो जाता है वो प्रकृति कृपणा हो जाता है चेतन अचेतन का विवेचन नहीं करता है। कौन हमको बताएगा कौन नहीं बताएगा कौन बोलने वाला है कौन नहीं बोलने वाला है। इसलिए ना यक्ष जो है मेघ को दूत बना लिया है
तो इस प्रकार से वो जो है सो उसी तरह जो है सो सत्यभामा को देखा तो लिखता जानकी जननभूमि रिक्षताम अम्बुजाक्षी मिथिलेयमग्रतः जत्र विप्रवदनेति गर्विता नृत्यति प्रतिदिनम सरस्वती। ये वही मिथिला है जो है भगवती सत्यभामा